जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पीएम एसएससी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम क्लास 11th के लिए मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो के साथ कंप्लीट बने रहिएगा। ये मैथमेटिक्स के जो सवाल मैं आज आपको बताने वाला हूँ आप लोग के 29 सितंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 29 सितंबर में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो, आपका अगर एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हुई है तो इस वीडियो में आप कंप्लीट बने रहिए। मैथ्स में आप लोग को एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ठीक है, आप कमेंट कर देना। और आप लोग को बता दूं कि आप लोग अगर है ना नोट्स पीडीएफ चाहिए, ये सब चाहिए ना, ये सब चीज़ें के लिए मैं क्या करना होगा, ये सब पीडीएफ के तौर पर मिल जाएगा। क्या करना होगा ये अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है और ऑलरेडी मैं मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ मैं मॉडल सेट का भी क्वेश्चन करा रहा हूँ। और इस प्रकार से जैसे हैंड रिटन नोट्स की तरह सवाल जो दिख रहा है आप लोग को, इस प्रकार से आप लोग को अगर क्वेश्चन चाहिए और क्या चाहिए है ना, ये सब चीज़ आप लोग को फ्री में मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो पहला सवाल मैं आप लोगों से क्या बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, वहीं देख लीजिए। क्वेश्चन में सिंपल सवाल है। यहाँ पर बोला कि यदि साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पर आप लोग का देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल आपके पास कितना है, तो 5 अपॉन में यहाँ पर क्या 12 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको इससे जो है क्या ज्ञात करना है, इससे जो है ना आपको क्या ज्ञात करना है बाबू, इससे आपको टेन थीटा ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने ये सब चीज़ आपको समझा दिया था शॉर्ट फॉर्म में किस प्रकार से ज्ञात करोगे। ठीक है, तो देखिए ये जो साइन थीटा होता है ये क्या होता है, ये पी अपॉन में एच होता है। ठीक है, और ये टेन थीटा जो होता है ये पी अपॉन में बी होता है ना। पी समझ में आता है ना, पी होता है लंब और बी होता है आधार, है ना। यहाँ पर एच होता है क्या, कर्ण। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना है। तो यहाँ पर बी की रिक्वायरमेंट है, पी तो दिख रहा है आप लोगों को, है ना, लेकिन बी नहीं है। तो बी जब हम ज्ञात करेंगे तो बी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का क्या करते हैं, रूट में दोनों को स्क्वायर करके घटा देते हैं। तो 12 को 12 से गुना कीजिएगा 144 आ जाएगा, और 5 को घटाइएगा 5 5 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 144 से आप लोग का 25 घटेगा तो आपके पास कितना बचेगा, देखो ये आपके पास कितना हो जाएगा, है ना, 14 हो जाएगा। 14 से अगर 5 घटा दें, ठीक है, तो आपके पास कितना बचेगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का 9 बच जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। और 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए। तो दोस्तों आपके पास कितना बचेगा, तो यहाँ पर रूट में 119 बचेगा। ठीक है, रूट में कितना बचेगा, 119 बच जाएगा। ठीक है, ये बच गया। आप बोल रहा है कि टेन थीटा ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं हम टेन थीटा क्या होगा। तो सिंपली जब हमारा आ ही गया तो आप इजीली कर सकते हो। तो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, पी बटे बी होता है। तो पी ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, तो ऊपर में 5 लिखा, और नीचे जो हमारा आया रूट अंडर में 119। ठीक है, रूट अंडर में 119, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। इसका जो डीपीपी आप लोग को देते हैं हम टेलीग्राम पर, है ना, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना अति आवश्यक है। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप लोग वहाँ पर मिलेगा आपसे। ठीक है, देखिए हमारे पास अगला जो प्रश्न है क्या पूछा गया यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या आपको चुनना है। थोड़ा सा मैं कलर को भी चेंज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कलर जो है सेम हो जा रहा है। नहीं तो चलिए मैं, देखिए अब इस कलर को ले लिया। देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या की बात हो रहा है। देखिए परिमेय संख्या होता क्या है, ठीक है, देखिए परिमेय संख्या होता क्या है, तो जिसे हम पी अपॉन में क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और क्यू हमारा जो है ना 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन देखने को मिल जाता है तो परिमेय संख्या होगा। और रूट में जो दशमलव में आ जाता है ना, वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होता है। देखिए इसका रूट निकालिएगा तो इसका भी दशमलव में आ जाएगा, तो ये तो हमारा होगा नहीं। इसका भी देखिएगा, इसका भी एकदम दशमलव में आएगा, ये होगा नहीं, इसका भी नहीं होगा। लेकिन अगर रूट में देखो, रूट अंडर 25 है, इसको जब आप लोग निकालोगे तो 5 5 25 मतलब 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका वर्ग करोगे तो 5 आ जाएगा। नहीं मतलब 5 जो रूट में जो है ना, जब 5 गुना में 5 रहता है, एक को 5 बाहर निकल जाता है। नहीं तो यहाँ 5 आ गया, तो 5 को 5 नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और क्यू हमारा 0 नहीं है, तो ये आपके पास परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आप लोगों से क्या बोल रहा है, मैं थोड़ा सा अच्छा कलर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कलर भी ढूंढ नहीं पा रहे हूँ। ठीक है, तो चलिए ये कलर ले लेते हैं। देखिए एक पासा है, ठीक है, एक पासा है, ये भी कलर जो है ना इससे मतलब मैच हो जा रहा है। लेकिन समझ में आया ना, ये चीज़ें कंडीशन हो रहा है। ठीक है, खैर देखिए एक पासा है, ठीक है, पासा में जो है पासा फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। देखिए आपके पास जो पासा होता है इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग का जो होता है 1 से लेकर 6 तक होता है। ठीक है, 1 होता है, उसके बाद 2, उसके बाद क्या होता है 3 होता है, उसके बाद 4
और 5 और अंत में 6 होता है। यही भाषा में होता है, आप लोग लूडो खेले होंगे ना, तो 6 होता है। आप बोल रहे हैं इसमें विषम संख्या है ना, तो ये जो इतनी 1 से लेकर 6 है, इसके बीच में विषम संख्या आपको पता होगा 3 को विषम संख्या होंगी, 1 होगी, उसके बाद 3 होगा, 5 होगा, है ना, ये क्या होगी, विषम संख्या होगी, है ना। तो आप लोग को देखो यहाँ पर प्रायिकता हम जानते हैं कि जब P निकालते हैं प्रायिकता, तो ये किसके बराबर होता है। देखिए जो आप लोग का कुल परिणाम होता है वो नीचे लिखते हैं, तो कुल आपके पास 6 है, तो नीचे लिखा 6। और जो आप लोगों ने यहाँ पर ये जो सैंपल स्पेस के रूप में आया हमारा, इसे हम ऊपर में लिखते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर कितना है, तो 3 है, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सटीक एंड करेक्ट उत्तर। इस चीज़ को समझ गए क्या बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया। और क्या आप लोगों को मैं ये जो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको एक एक चीज़ समझ में आता है। अगर आपको समझ आता है, ठीक है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर समझ में आ जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए अगला सवाल आप लोग इजीली से कर सकते हो। क्या बोल रहा है यहाँ पर, सिंपल सवाल है, थोड़ा सा आपको घबराहट होगी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी है, ठीक है। जो समांतर श्रेणी इसका मतलब होता है एपी, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, ठीक है ना। एपी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है जिसका मतलब आप लोग जो है कुछ इस प्रकार से सीरीज रहेगा और उन दोनों के बीच में अगर उसका अंतर दोनों में क्या हो, सेम दिखाई दे, है ना, सभी के बीच में, तो यानी कि सभी का डी मतलब सार्वंतर समान आए, तो आपका एपी में होगा, ठीक है। इसका देखिए आप क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चंस में क्या कि आप लोग का एपी दिया गया, एक समांतर श्रेणी दिया गया है जिसमें तृतीय पद 5 दिया हुआ है, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो होता है ना, 9वां पद निकालिए, तो 9वां पद के लिए क्या करते हैं, आप पढ़े होंगे 9th में, 9वां पद के लिए a+8d करते हैं। अगर आप लोग को 10वां पद ज्ञात करना, तो इसके लिए a+9d करते हैं, मतलब एक यहाँ पर क्या करते हैं, घटा देते हैं 10 से, मतलब एक d मतलब एक कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको 100वां पद या फिर 1000वां पद ज्ञात करना है, तो a+99 इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा, क्लियर। ये चीज़ आप लोग का हो जाता है, ठीक है। तो मतलब जैसे कि आप लोग अगर 100वां पद निकालना है, तो क्या कर देंगे, a+99d, है ना। और उसके लिए 1000 के लिए a+ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 999, है ना, d, इस प्रकार से होता है, ठीक है, क्लियर। आप देखिए क्या बोले, एक समांतर श्रेणी का जिसका तृतीय पद मतलब a+ यहाँ पर a+2d हो जाएगा, a+2d इक्वल टू आपके पास 5 दिया हुआ है, जिसे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। उसके बाद सातवां पद a+6d हो जाएगा, ये बराबर आपके पास 9 दिया गया है, तो 9 लिख दिए, इसे मैंने समीकरण 2 दे दिया, ठीक है। अब दोनों समीकरण को अगर घटा दें, यहाँ पर लिखोगे इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर घटा दें तो क्या होगा, देखिए हम यहाँ पर घटा देते हैं, देखो क्या होता है, ये इधर माइनस हो जाता है, ये प्लस रहने पर माइनस, है ना, यहाँ पर प्लस रहने पर माइनस हो जाएगा। आप देखो एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखो यहाँ से ए आप लोग का कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये आप लोग का प्लस में है और ये आपका माइनस में, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर माइनस में है, ये 6d तो माइनस में है, यहाँ पर लिख देते हैं 6d माइनस में है, और प्लस में क्या है, प्लस में है 2d, है ना। तो आपके पास यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 4d बचेगा, क्लियर। यहाँ पर लिखेंगे आप माइनस का 4d, ठीक है, क्लियर हो गया, माइनस का 4d। और इक्वल देखिए यहाँ पर है -9 से +5, ठीक है। तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 4, लेकिन माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला कैंसिल, यहाँ पर जब d ज्ञात करोगे तो 4/4 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आप लोग का डी ही ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर लिया बच्चों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:5, यहाँ पर जो त्रिभुज की भुजाएं दी गई थी, ठीक है, यहाँ पर भुजा की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर दिया गया था 4:9, ठीक है। लेकिन इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का जब हम लोग अनुपात निकालेंगे बच्चों, हम सिंपल सवाल करेंगे। यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 16 हो जाएगा, अनुपात में 9 9 81, ठीक है। तो 16 अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरह के प्रॉब्लम को फेस करना होगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात बोलेगा तो यहाँ पर 16:8 हो जाएगी, यह आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है, ये आप लोग कमेंट करके बताना। इससे मैंने एक सवाल पहले ही बता दिया, ठीक है, कमेंट करके बताना। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला सवाल, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला सवाल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन होगा लेकिन आंसर आप बता सकते हो, ठीक है।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि टेन स्क्वायर यहाँ पर क्या 45 डिग्री और साइन स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू। सबसे पहले इसको याद कैसे करते हैं इसे थोड़ा सा समझ लें तो आप लोग का बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए। मुझे भी यही लगता है कि हाँ अगर आप लोग एक बार समझ में आ गया तो आप लोग एक ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा याद करने का, सिर्फ आप लोग को याद रखना है साइन का। और देखिए ज़्यादा कुछ आपको याद करने की झंझट है नहीं। ठीक है, आप सिर्फ क्या रखो याद, साइन का रखो, यहाँ पर कॉस का रखोगे, उसके बाद आपका टेन का, बस। और ज़्यादा कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं है बच्चों। क्लियर। अब चलिए यहाँ पर समझाएंगे क्या करके। एक मिनट मैं कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर होगी आपके पास कितना डिग्री, 0 डिग्री। एक मिनट भी यहाँ पर लिख देते हैं। एक मिनट जी क्या हो रहा है। 0 डिग्री, ये आपके पास 30 डिग्री, और ये आपके पास 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री, और ये आपके पास कितना डिग्री दें बताओ, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब सिर्फ आपको साइन का याद रखना है। सबसे पहले साइन लिखते हैं। एक मिनट भाई क्या हो रहा है डिस्टर्ब आज पता नहीं, है ना। चलिए दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम याद रखेंगे किसका, तो याद रखना बाबू साइन का सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले साइन का याद रखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर कॉस का आपको याद करने का ट्रिक बताएंगे, टेन का बताएंगे। ठीक है, और आप लोग इजीली कॉस का यहाँ पर जो कोसेक होता है, ठीक है, कोसेक साइन का उल्टा, इससे याद रखोगे। उसके बाद अभी जो हम बताएंगे सेक जो होता है, तो आप यहाँ से कॉस से इसको याद रख लोगे। क्लियर, समझ में आया। उसके बाद अगर आपको कॉट का याद रखना होगा तो आप टेन से याद रख लोगे, टेन से। ठीक है, टेन से कॉट याद रख लोगे। क्लियर। अब देखिए अब क्या, देखिए साइन का, सॉरी एक मिनट मैंने मिस्टेक कर दी। क्यों मिस्टेक करी, यहाँ पर जो है 0 डिग्री यहाँ पर लिख देते छोटा करके। ठीक है, लेकिन नहीं छोटा करके नहीं होगा, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, क्योंकि मिटाना ज़रूरी है वरना यहाँ पर ये वाला चीज़ें नहीं बनेगा। ठीक है, एक मिनट रुको, आप लोग रुको थोड़ा सा, मैंने थोड़ा सा गलती कर दी बाबू, है ना। यहाँ पर होगा, हम लिखते हैं 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 30 डिग्री, है ना जी। उसके बाद इधर हो जाएगा 45 डिग्री, उसके बाद इधर हो जाएगा, ये आपके पास 30 है। ठीक है, उसके बाद इधर हो जाएगा 60 डिग्री, उसके बाद इधर हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर। आप देखिए समझ में आएगा। साइन 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री हाफ होता है, 45 डिग्री 1/√2 होता है, और 60 √3/2 होता है, ये 1 होता है। क्लियर। आप देखिए समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये जो एक है ना, इससे यहाँ पर लिखो सबसे पहले, तो एक 0 डिग्री पर एक हो गया, उल्टा धार से सिर्फ लिख देना है। इसको यहाँ पर लिखो, cos 30 डिग्री का वैल्यू जो है ना √3/2 होता है, मतलब साइन का यहाँ पर कितना होगा 60 डिग्री होगा। और इसके बाद कौन सा आएगा, ये आएगा, तो इसको एज इट इज यहाँ पर उतार दो, है ना। 45 डिग्री सेम होगा। उसके बाद यहाँ पर 60 डिग्री पर cos 60 डिग्री पर हाफ होगा, 90 डिग्री पर 0 होगा। अब इन दोनों को भगा दो तो 10 आएगा, इन दोनों को भगा दो तो 30 डिग्री आ जाएगा, जिनको भगा दोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, है ना। समझ में आया। साइन 0 डिग्री आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद इनको जब भगा दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, 1/√3। ठीक है, और यहाँ से √2 यहाँ पर 1/√1 कैंसिल हो जाएगा, दोनों एक बच जाएगा, है ना। यहाँ से 2 कैंसिल होगा तो √3 बच जाएगा, और ये आपके पास इन्फिनिटी होगा। जब नीचे से हम भगा देते हैं ना तो ये इन्फिनिटी बन जाता है। क्लियर। आप बोला तो वहाँ पर 10 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री एक हो गया, है ना। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देख लेते हैं सवाल, चलिए फिर से, चलिए देख लीजिए। 10 स्क्वायर 45 डिग्री, बाबू यहाँ पर सवाल में डायरेक्टली बोला था कि 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो हमने पढ़ा कि 10 स्क्वायर 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना। फिर माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो इसका भी 1 होता है, इसका भी स्क्वायर कर दिए, तो 1 - 1 इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। तो 0 आपके पास राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री जो टेबल है ना, टेबल भी आपको याद हो गया होगा प्यारे बच्चों। और ये सब आप लोगों को जो नोट्स आप लोग देख रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स, ये सब चीज़ें आप लोगों को मुफ्त में मिल रही हैं। इसका यूज़ करना सीखो भाई, है ना। ज़िंदगी में कुछ सीखो ना सीखो, कम से कम PDF आप लोग डाउनलोड कर लो फ्री में, है ना। फ्री में डाउनलोड कर लो और पढ़ाई को जो है रफ्तार तरीके से करो। क्यों बोल रहे हैं पता है, अगर आप फ्री में पढ़ना चाहोगे यहाँ से, क्यों क्या होगा पता है, यहाँ पर आप डाउनलोड कर लोगे तो आप लोग इजीली कॉपी पे लिख सकोगे, है ना। कॉपी पे लिख सकोगे, वीडियो देख लो, यहाँ से समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ से वीडियो देख करके आप समझ लो, उसके बाद टेलीग्राम में जुड़े रहना, PDF आप लोगों को थोड़ी देर बाद में दे दिया जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर ज़्यादा डिमांड आएगा तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप देखिए
यहाँ पर सवाल में पूछा गया, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है बाबू, है ना। ये सब चीज़ें जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये सब चीज़ें कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट छप जाता है, ठीक है, डायरेक्ट छप जाता है बच्चों, ठीक है। एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग शुरू से देखते हैं तो, ठीक है। अब देखिए सवाल ढूंढ, है ना। सवाल में बोल रहा है कि 4,2, ठीक है, 4,2 इसका यहाँ पर भुज निकालना है। भुज आपके पास क्या होगा, ये चीज़ आप लोगों से पूछा है। आप देखिए आपके पास दो गो कोऑर्डिनेट होता है, एक ठो एक्स कोऑर्डिनेट और एक ठो वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये जो एक्स होता है इसे हम बोलते हैं भुज, ठीक है, आप लोग 9th का थोड़ा सा याद कर सकते हैं, ठीक है। और जो वाई होता है इसे हम बोलते हैं कोटि, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे, क्लियर। जैसे यहाँ पर भुज बोला है तो भुज के लिए यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट और ये आपके पास वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स को मैंने भुज बोला है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास भुज हो जाएगा 4, यही आपके पास राइट आंसर हो गया, क्लियर। अब देखिए कोटि में एक सवाल पूछा गया है। यहाँ पर सवाल में पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं कि 5,3 दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि कोटि क्या होगा, है ना। तो कोटि पूछा है तो कोटि के लिए हम क्या करेंगे बता देते हैं। कोटि के लिए वाई को देखेंगे, वाई को टारगेट करेंगे। तो वाई आपके पास 3 है, तो 3 आपके पास करेक्ट एंड सटीक उत्तर हो जाएगा बच्चों, क्लियर हो गया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन जो है आपको भन्नाट तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अगला सवाल में बोल रहा है कि बीच की दूरी निकालो। इतना आसान सवाल, ठीक है। मान लो मतलब यहाँ पर सिंपल सवाल में पूछा गया क्या है, ये आपके पास मान लो ए बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट है 4,2, इसका नाम दे दो ए और इसका नाम दे दो बी, ठीक है, इसका नाम दे दो बी, क्लियर। और यहाँ पर इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है 3,2 है। अब आपको ए बी यहाँ से इसकी दूरी जो है निकालना है, मतलब ए बी निकालना है, ठीक है। तो ए बी का जो सूत्र होता है, एक तो सूत्र याद रखना क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर होता है क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। आप देखिए क्या होगा, आप सिंपल सवाल x2 ये जो होता है ये आपके पास क्या है, तो ये आपके पास x1 है और ये आपके पास क्या है y1 है। ये आपके पास है x2 और ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास y2, ठीक है। अब देखिए x2 क्या है, x2 आपके पास 3 है, जैसे कि आप लोग इधर देख रहे हैं। बार बार इस प्रकार से नहीं दिखाएंगे, आपको इधर नज़र को रखना है बाबू, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दी है कंप्लीट चीज़ें, है ना। तो x2 आपके पास 3 है, फिर माइनस x1 आप लोग देखिए 4 यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो 3 माइनस 4 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। फिर बीच में क्या होगा, माइनस होगा, तो बीच में मैंने माइनस दे दिया, या फिर प्लस होगा। बताओ कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, बताओ दोस्तों। किसने किसने पकड़ लिया था मैंने गलत किया, चलिए सभी विद्यार्थी पकड़ लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, यही मैं देखना चाहता था, ठीक है। मैं कभी कभार गलत कर दूंगा लेकिन आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा, सर आपने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, है ना, वो होती भी है। हम देखिए देना ही भूल गए थे, ठीक है। तो खैर देखिए यहाँ पर y2 क्या है, y2 आपके पास 2 है तो 2 लिखा, फिर माइनस दिए, फिर y1 आपके पास 2 है, यहाँ पर देख लीजिए, है ना। तो आप यहाँ पर भी 2 दिए, इसका स्क्वायर कर दिए। आप देखो यहाँ पर 3 मतलब 4 से गया तो यहाँ पर 1 होगा, लेकिन -1 है ना, क्योंकि ये छोटा से बड़ा घट रहा है ना। प्लस में यहाँ पर 2 से जो 0 जाएगा तो यहाँ पर 0 के स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर रूट में 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आप मात्रक छोड़ सकते हैं, ठीक है, मात्रक छोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको एक सेपरेटली एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि रूट में 1 गुना 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें होगी। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। ये पीएम एसओसी स्कॉलरशिप के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही वायरल सवाल है। और ये सब क्वेश्चंस आपके 2023 में छपने लायक क्वेश्चंस है, ठीक है, छपने लायक क्वेश्चन है। ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे सवाल की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला सवाल में बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ दिया गया है और यहाँ पर डी ज्ञात करना है। यहाँ पर एक द्विघात समीकरण है और यहाँ पर डी ज्ञात करना भी है ना। तो डी मतलब है क्या, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं विविक्त कर, ठीक है, विविक्त कर, ठीक है ना। इस प्रकार से लिख लेना हिंदी में, मतलब यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह के कारण लिख नहीं पाए, ठीक है। डी मतलब होता है विविक्त कर, ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है, इसका भी एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसका क्या होता है भाई, एक तो फॉर्मूला होता है ना। तो फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। खोपड़ी में घुसा लेना, ये चीज़ आई होप क्लियर होगा, है ना। देखो यहाँ पर क्या है कि 4x का स्क्वायर है, फिर प्लस में है 5x, फिर प्लस में है 9, है ना। देखो द्विघात समीकरण अगर पूछे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो आप इजीली पहचान लोगे कि इसका अधिकतम घात 2 है, ठीक है। अगर आपको इसका गुणनखंड दे तो गुणनखंड किस प्रकार से करना होता है, तो x स्क्वायर एज इट इज लिखना होगा और इन दोनों को गुना करो, कितना हो जाए 4 9 36, ठीक है। 36 को लिख सकते हैं 9 गुना 4, 4 9 36, ठीक है, 4 9, है ना। तो यहाँ पर जब हम लोग 9 से 4 घटा देंगे तो इस प्रकार से आप लिख लेना
है ना, प्लस में होगा, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पर दिए +9, फिर माइनस में लिखा यहाँ पर 4x, इधर भी x। इस प्रकार से आप इजीली इसे कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए फिलहाल हम काम की बात करते हैं। देखिए जो आपके पास x² ये जो रहता है यहाँ पर आप ये होता है, यहाँ से आप a निकाल लोगे, और जो सिंपली x का गुणांक रहता है यहाँ से आप b निकाल लोगे, और जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होता है यहाँ से आप c निकाल लोगे। क्लियर, इस चीज़ को, इस फंडा को कॉपी पे कहीं लिख लेना। ठीक है, आप देखिए हम सबसे पहले a निकालते हैं, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है, 4 है, तो a बराबर आपके पास 4 आ गया, b बराबर आपके पास 5 आ गया, क्योंकि इसके पास 5 मतलब गुणांक में है। ठीक है, और c बराबर कांस्टेंट यानी कि 9 आ गई ये वाला। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ये वाला में पुट करेंगे तो b² आपके पास क्या है, b² मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा, फिर माइनस का 4 गुना a क्या है, ये आपके पास 4 और c कितना 9 है ना, तो यहाँ पर 25 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाए, 4 चौके 16। ठीक है, 16 हो गया, 16 को 9 से गुना करो, है ना। अगर आप लोगों को पहाड़ा आता है तो बता दो कि जो विद्यार्थी को आता नहीं है वो क्या करेगा, सिंपल यहाँ पर 16 लिखेगा, नीचे 9 लिखेगा और गुना करने बैठेगा। क्लियर, ये चीज़ें होता है, समझ में आया। तो सिंपली कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप लोग जब यहाँ पर देखो 6 9 54, ठीक है, 6 को 9 से गुना करिए 54 आएगा, 4 आ जाएगा, है ना, और इसके साथ ये गुना कीजिएगा तो आपके पास हाथ में रहेगा 5, तो यहाँ पर 144 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए हम 144, घटा दीजिएगा, अपना आंसर आ जाएगा माइनस में। क्लियर, ये चीज़ें आप लोग का हो जाता है, शायद ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल कितना आसान है, समझ सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल पूछा है। यहाँ पर आपको x इक्वल आपको कितना रखना है, -1 आपको रखना है। ठीक है, किस में रखना है, तो ये चीज़ें रखना है आप लोग का 9x² प्लस में 2 में रखना है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं, 9 गुना x का मान है, इसका स्क्वायर इसको दे दी प्लस में 2, है ना, तो ये आपके पास 9 हो गया, इसके स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में होगा, है ना, 1 मिनट में लिख देता हूँ, ये प्लस में 2, है ना, तो आपके पास 9 और 10 यहाँ पर 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर। यहाँ पर है 5x प्लस में 2, है ना, ये चीज़ है, इसका शून्यांक आपको ज्ञात करना है, शून्यांक इसके बराबर सिर्फ 0 रख दो बस। आप देखो क्या करना है, यहाँ पर 5x एज इट इज रखा मैंने, ठीक है, 5x को एज इट इज रखा, 2 को उधर भेज देंगे, यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर, अब x जब निकालेंगे तो यहाँ पर -2/5, ये आपका हो जाएगा शून्यांक, ये आपके पास राइट आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग PYQ के एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना। ठीक है, PYQ जो आप लोग है ना, ये मैंने आप लोगों को PDF दे दिया है, टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लेना वहाँ से। या फिर कैसे डाउनलोड करना है, आपको यूट्यूब जो है, यूट्यूब पर सर्च बार में जाना है, वहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है कि PYQ कैसे डाउनलोड करें बाय आकाश एकेडमी पॉइंट। ठीक है, आ जाएगा। सवाल में पूछ रहा है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू, अभी मैंने बताया कि साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। वहीं अगर यहाँ पर घुमा के पूछ दे कि cos 60 डिग्री का क्या होगा, ये होता है 1/2, है ना, इस प्रकार से याद रखना है। अगला सवाल में पूछ रहा है कि 1 मिनट भी, कहाँ चला गया सवाल 2, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर सवाल में पूछ रहा है, सिंपल सवाल है कि गोला का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों गोला का आयतन यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर 4/3 πr3, 2 πr², 4/3 πr², 3/4 πr3, कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर गोले का आयतन पूछा है, तो गोले का जो आयतन होता है बच्चों, गोले का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr³ होता है। ठीक है, और बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे सर आप हिंदी से बता रहे हैं, इंग्लिश से भी बताइए, तो आपका अगर कमेंट आएगा तो मैं इंग्लिश से भी बताऊंगा आगे से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 4/3 πr(x) मतलब πr³। ठीक है, अगला सवाल में पूछ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए सवाल क्या है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन पूछा है। तो गोले का आयतन हम जानते हैं 4/3 πr³। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4/3 यानी कि 4/3। ठीक है, और पाई का मान हम ये लेना है, ठीक है, 22/7। ठीक है, यानी माफ़ कीजिए 22 बट्टे में क्या हो जाएगा 7, है ना, और r का मान कितना है 7, तो 7 गुना 7 इस प्रकार से लिख लो। एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसको गुना करना है, इसको गुना करना है, इसको गुना करना है, इसको गुना करना है, और बटे में 3 से भाग दे देना है। ठीक है, तो गुना कर लोगे और इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये सिंपल सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा बस। ठीक है,
अगला में क्या पूछ रहा है यहाँ पर आप लोगों से, सिंपल वर्ग अंतराल पूछ रहा है। वर्ग अंतराल में होता है क्या है, सब जब हम लोग वर्ग अंतराल निकालते हैं तो यहाँ पर करते हैं क्या, देखिए दोनों का योग कर दो, 2 से भागा दे दो, ठीक है। निम्न सीमा, यहाँ पर फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस में होता है उच्च सीमा और बटे में 2, है ना। तो निम्न सीमा 10 + 25/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और 10 30, 35 बटे में 2, इसको भागा देना 2 से, मतलब मैं लिख सकते हो, बस ये आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से पकड़ना है, ठीक है। तो गाइज ये कुछ सवाल थे जो कि मैंने बताया, और 1-2 सवाल मैं आपको देता हूँ ताकि आप लोग जो अपना तैयारी को जांच कर सको बाबू, ठीक है। हम चलते हैं आप लोग के ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री, या फिर मैं आपको और चैप्टर ले लेता हूँ उधर, ठीक है, उधर कोई चैप्टर उठा लेता हूँ, ठीक है ना बच्चों। दोस्तों यहाँ पर y बराबर px का एक ग्राफ दिया गया है और यहाँ पर px का शून्यांक बताना है। देखिए इस प्रकार का सवाल रहेगा तो रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर शून्यांक आपको फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। तो किस प्रकार से करोगे, सबसे पहले मैं इसका एकदम इजी वे में जो कंसेप्ट होता है उसे बता दूं एक बार, तो आप लोग एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा बच्चों, है ना। समझ में आ गया होगा। देखो एक एक चीज़ क्लियर होते जाएगा बच्चों। 1 मिनट स्क्रीनशॉट हो गया, माफ कीजिएगा। देखिए अब क्या करना है, सिंपली सबसे पहले जो एक्स अक्ष में कटा होगा ना, सबसे पहले एक्स अक्ष में ये जो ये होता है वाई अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष, ये एक्स और ये वाई। देखना है कि वाई में कितने बार ये जो है ये जो लाइन जा रही है इस प्रकार से कितने बार काटा है। तो देखो यहाँ पर एक बार दिख रहा है आप लोगों को सभी को, और यहाँ पर देखो एक बार दिख रहा है, यहाँ पर एक बार दिख रहा है, यानी कि शून्यांक की जो संख्या होगा वो आपके पास 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर से मैं ओदर ऑप्शन देता हूँ, ओदर क्वेश्चन देता हूँ y बराबर px के ग्राफ के लिए ही। यहाँ पर सवाल है यूं ही, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार से सवाल है, सॉरी ये ऐसे दे दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो 1 मिनट भी यही कलर से समझा देते हैं। एक बार देखो, उसके बाद 2 बार, तो यहाँ पर शून्यांकों की जो संख्या होगा 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये सवाल भी बहुत आसान था, लाजवाब वाला सा हो गया। और पीडीएफ नोट्स के लिए आपको जो है मैंने बता दिया कि क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर और एक सवाल दे देते हैं। देखिए एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, मैंने बताया था, पहला चैप्टर समझा दिया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कि जो चैप्टर नंबर 1 मिनट आपको बता देते हैं फिर से, जो आपके पास एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, इससे कितना क्वेश्चंस रहेगा मैंने कंप्लीट बता दिया था। यहाँ से आप लोग का जो जितना भी क्वेश्चन रहेगा मैंने कंप्लीट चीज़ें बता रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा चैप्टर 1 का, और उसे एक बार चेकआउट कर लीजिए बस, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पर सवाल में पूछा जा सकता है, मैं आपको एक सवाल दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर सवाल में है मतलब एचसीएफ से ही दिखा देता हूँ, ठीक है। एचसीएफ किस प्रकार से फाइंड कर लोगे, जैसे मान हम एकदम सिंपल दे रहे हैं, ठीक है, 6 और 20 का, ठीक है, मतलब समझा दे रहे हैं। यहाँ पर कोई भी संख्या दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 लिखना है, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3। जो 20 दिया गया है 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 4 हो गया, और इसने 5 दे दी, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 2, ठीक है। एचसीएफ यहाँ पर जो एचसीएफ होगा ये आपके पास 2 हो जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से कर लेनी है, बस इतना ही वीडियो को रखते हैं बाबू। फिर मिलेंगे आप लोगों से नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों इसका जो पीडीएफ दिख रहा है, क्या आप लोग ये पीडीएफ चाहिए, जो हैंडरेड नोट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, क्या आप लोग इस प्रकार से पीडीएफ चाहिए, तो सिंपल आपको क्या करना है, टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल पर आपको ज्वाइन हो जाना है। इस पर क्या होना है, ज्वाइन हो जाना है, अभी के अभी ज्वाइन हो जाना वीडियो के अंत तक, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि जो टाइटल दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, वही होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। वहाँ पर जाइए, वहाँ पर बहुत सारा लिंक वहाँ पर मिल जाएगा, और वहाँ पर लिखा रहेगा, देखिएगा नोट्स एंड नोट्स पीडीएफ नोट्स के लिए आप ज्वाइन होइए, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर सर्च मारिए आकाश एकेडमी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ पर मिल जाएगा, उसके नाम से ही है शायद, है ना, तो वो चीज़ें मिल जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें हो गई, आप लोगों को बताना था, मैंने बता दिया। अगर अभी तक और एक चीज़ बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यह चीज़ कोई नहीं बताएगा, ठीक है। एक चीज़ आपको यहाँ पर अंत में बता देते हैं भाई, है ना, यहाँ पर जगह ज़्यादा है, यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको आज तक कोई भी चीज़ें नहीं बताएगा, ठीक है, इसलिए समझ लो। जो आपके पास एनसीईआरटी, बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारे बोर्ड में एनसीईआरटी नहीं, क्या पढ़े, तो आपके मतलब जो है अंतर्गत जो भी बोर्ड में जो भी बुक है, ठीक है, कोई भी बुक हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी बुक से ही प्रश्न आएगा, ठीक है, प्रश्न आएगा, है ना। यहाँ के कंटेंट यहाँ पे मौजूद है ना, और ये एनसीईआरटी के कंटेंट यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी, एक डाउट था मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोग को एक चीज़
जैसा कि पता होगा, ये यहाँ पर आप वीडियो देख लें जिस चैनल का नाम है आकाश एकेडमी पॉइंट। और अभी तक देखिए बहुत सारे विद्यार्थी इस चैनल पर जुड़ गए हैं, तो आप पीछे ना रहें, एक बार कम से कम चेकआउट जरूर करें। ये हमारा आकाश द एजुकेशन, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जाइए, कम से कम देखिए वहाँ पर किस प्रकार का वीडियोज़ हैं। वहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल आप लोग को दे रहे हैं जो कि आप लोग 29 सितंबर के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को लाइव टेस्ट इसकी हम व्यवस्था किए हैं, तो यहाँ पर जा सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। जो कि अगला सवाल क्या है आप लोग देख सकते हैं, और ये जो प्रश्न दिख रहा है ये आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ बोल सकते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में आप लोग का पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसे हम लोग डीपली बनाते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ये अगर आप लोग देखोगे तो इसका पेपर मैंने डाल दिया है, आप लोग जा करके देख लेना, ठीक है। तो देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, इंग्लिश से भी लिखा गया है, हिंदी से देखिए। यहाँ पर ABC एक मतलब त्रिभुज है, जहाँ पर AB आप लोग का 7 सेंटीमीटर, BC आप लोग का यहाँ पर 7√3 है ना, यानी 7√3 दिया गया, और AC आपका 14 सेंटीमीटर। तो एंगल B क्या होगा ये चीज़ बताना है, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में आप लोगों को करना क्या है, इस तरह के प्रॉब्लम में सिंपल आपको फंडा लगाना है पाइथागोरस प्रमेय, है ना। यहाँ पर होगा क्या, सिंपल मैं आपको बता दूंगा, अभी आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा ठीक कर लूँ, आप देखिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का आप लोग का ट्रायंगल देख सकते हैं, ये आप लोग का क्या है, एक त्रिभुज है। ये इसका नाम दे दिया हमने, ये दे दिया, इसका नाम दे दिया B और इसका नाम दिया C, है ना। AC आपके पास 14 सेंटीमीटर दिया गया है, और AB आपके पास 7 है, और आपके पास BC 7√3 दिया गया है। चलिए देखते हैं ये वाला कौन कितना डिग्री होगा। मैंने तो बता दिया 90 डिग्री होगा, लेकिन कैसे, चलिए इसको हम लोग इसके माध्यम से समझते हैं। देखिए एक प्रमेय होता है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पर हम इसको सिंपल सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ इस बॉक्स में, ठीक है, ध्यान से सुनना, है ना। एक प्रमेय होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, प्रमेय इसके अनुसार ये क्या कहता है, आप ध्यान से सुन लो। ये कहता है कि आप लोगों का जो यहाँ पर मैंने त्रिभुज बनाया था, ये इसका नाम दिया A, इसका B, इसका C, ये जो लंबा भुजा होता है ये आपके पास कर्ण है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं, इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो स्क्वायर होगा, इसका AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर के योग के बराबर होगा, यानी कि AB का स्क्वायर करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, BC का वर्ग करेंगे, और ये इक्वल होगा आप लोग का AC के वर्ग के, ठीक है। तो AB आपके पास कितना दिया, सबसे बड़ा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कर्ण में होगा, ठीक है। यहाँ पर AB में 7 दिया गया, तो 7 को 7 से गुना कीजिएगा तो 49 आ जाएगा, ठीक है। अब BC में क्या है, BC में है 7, यहाँ पर इधर बना रहे हैं 7√3, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसको मैं डीपली समझाता हूँ। देखो 7√3 यानी कि 7 गुना में √3 है, ठीक है, बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फिर गुना करना है, यहाँ पर 7 गुना √3 से, ठीक है। तो यहाँ पर 7 गुना 7 होगा, यहाँ पर 7 7 49 हो जाएगा, और यहाँ पर रूट में, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, रूट में जब 3 गुना 3 2 गुना 2 यानी जो भी रहता है तो एक गो बाहर निकल जाता है, सिंपल बात है। तो 3 बाहर निकल गया, तो 49 के साथ जब हम 3 का गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 9 27 का 7, ठीक है, 3 9 27 का 7, यहाँ पर 3 चौके 12 12 13 हो जाएगा। देखो 3 9 27, 27 का 7 हाथ में रहा 2, ठीक है, 12 13 14, ठीक है। तो यहाँ पर 147 आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल हो जाएगा 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए आपको बता देते हैं। आप देखिए ये क्या आ रहा है, ये जो है यहाँ पर है 147, यहाँ पर 47 है, और ये आपके पास 49 है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 और 7 जोड़ो, 10 हो गया, 10 16 16 का 6 हो गया, और इधर आपके पास कितना था, 4 4 8 और 9 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 14 को, यहाँ पर 14 के स्क्वायर होगा, और जो आप लोग का यहाँ पर 14 है, इसका जो वर्ग करोगे जब आप लोग, तो आपके पास कितना आ जाएगा, इधर जो आएगा 1 9 6 आएगा, जब इसका जो भी आप लोग स्क्वायर करेंगे तो इसका भी 1 9 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि ये आप लोग का पाइथागोरस प्रमेय का सेटिस्फाई कर रहा है। आप लोग करिए ना गुना, 14 गुना 14 करिए, आपके पास देखिएगा 1 6 9 196 आएगा, और इन दोनों को जोड़ने पर भी आपके पास 196 आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपके पास जब सेटिस्फाई हो जाता है तो आप लोग का ये जो कोण होगा एंगल B, ठीक है, ये जो है कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये वाला प्रश्न आप लोग इजीली और इजी कंसेप्ट से, देखिए मैथ में आपको एक चीज़ बता देते हैं, मैथ में,
है ना। अगर आप लोगों को क्या है, आप लोगों का पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन, तो 30 आउट ऑफ 30 अगर लाना है तो इसके लिए सिंपल आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहाँ पर आप लोगों को याद क्या रखना है, कंसेप्ट याद रखना है। उसके बाद आप लोग के लिए ज़रूरी क्या है, यहाँ पर सिंपल ज़रूरी है, और आप लोग का क्या, रिवीजन, है ना। रिवीजन की ज़रूरत है ना। जब कंसेप्ट आपका मजबूत हो जाएगा तो रिवीजन कर लेना, और उसके बाद आप लोग जो है आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना आप इजीली कर सकोगे। जब आप लोग कुछ समझ में ही ना आएगा तो मैथ में आप लोगों को जो क्या लगेगा, मैथ बेकार का सब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप एक बार खुद से मैथ के बारे में सोचिए। मैथ एक गजब का सब्जेक्ट है सर, है ना। मैथ में जो इंटरेस्ट मिलता है वो अदर सब्जेक्ट में नहीं मिलता है। अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप डीपली और बहुत सारा प्रश्न बना सकते हो मैथ से रिलेटेड, ठीक है। और मैथ का हम आगे इतना वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, आप सोच नहीं सकेंगे इतना वीडियो आज आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और ये जो PYQ का कंप्लीट पेपर देख रहे हैं ना, PYQ, ये जो है ना इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, इसका कंप्लीट जो सॉल्यूशन होगा मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड करूंगा। अभी फिलहाल एक दो इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको बता दिए, इसका अभी एग्जाम बाकी अभी समय है, जिसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन आपके बीच में बहुत जल्दी लाने का प्रयास करेंगे, है ना। हमारी प्रयास हो कि हम बहुत जल्दी इसको सॉल्यूशन आप लोगों को बता दें, ठीक है। हम जब चाहे इसको लाइव, हम सोच रहे हैं, मेरी जो प्रयास थी ना, मेरा प्रयास थी मैं इसको लाइव कराऊं, ठीक है, लाइव। तो देखते हैं, मैं अगर रिकॉर्डेड में अगर आप लोगों को वीडियो दे दूंगा तो आप लोग वहां से जो है वीडियो देख लेना, और कभी कभार आपका टेस्ट जब लूँगा तो इसको जो है लाइव में फिर से एक बार सॉल्यूशन करवा दूंगा, वहाँ से रिवीजन हो जाएगा, है ना। ये चीज़ समझ में आ गया। मैथ का फंडा भी मैंने बता दिया कि 30 में 30 आप इजीली किस प्रकार से ला सकते हैं, तो है ना, ये फंडा मैंने बता दिया, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए हमारे पास अगला जो सवाल दिख रहा है आप लोगों को, एक आकृति दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। इस आकृति में जो है यहाँ पर बोल दिया गया है डी समांतराल BC है, तो इसी आपको ज्ञात करना है। इस तरह के प्रश्नों में आप लोग ने एक प्रमेय पढ़ा होगा। कौन सा प्रमेय मैं आपको बताता हूँ। एक प्रमेय पढ़े होंगे जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है। पढ़े होंगे कि नहीं, आई होप कि NCERT में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसी का प्रयोग करते हुए, है ना, इसी का प्रयोग करते हुए आपको इस प्रश्नों को जो है सॉल्यूशन करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। उससे पहले चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये साल आने की जो है सबसे ज़्यादा प्रबल संभावनाएं जो है दिख रहा है, ठीक है। ये साल छपने वाला है, ठीक है। ये साल क्या है, 2023 में आप लोग का ये प्रश्न जो है छपने वाला है। हो सके इस वैल्यू में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, लेकिन इस प्रकार के एक बार कंसेप्ट समझ लिए तो ये आप लोग का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहता है, यहाँ पर क्या बोल दे देख लीजिए। यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यहाँ पर डी समांतराल BC बोल दिया गया है, ठीक है। यानी कि आप लोगों के पास यहाँ पर AD हो जाएगा, AD बटे में हो जाएगा BD, है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर पास जो फॉर्मूला आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर आप लोग के पास जो आप लोग का यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगा, देखो AD बटे में हो जाएगा क्या, BD, है ना। ये वाला चीज़ बटे में ये वाला चीज़, क्लियर हो गया। अब इक्वल जो होगा ये वाला चीज़ होगा, यानी कि AE, है ना। AE बटे में क्या हो जाएगा, EC, और यही तो EC आपको निकालना है, ठीक है। आप देखिए AD आपके पास कितना है, 1.5, है ना। यहाँ पर लिखते हैं 1.5, है ना, बटे में BD क्या है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 ले दिए, बट इक्वल टू, देखिए AE कितना है, AE 1 है तो ऊपर में 1 दिया, और EC कुछ नहीं, मतलब इसे हम x मान लेते हैं, ठीक है। आप देखिए इसके साथ ये गुना, इसके साथ ये गुना हो जाएगा, यानी कि x गुना हो जाएगा 1.5 गुना में हो जाएगा 3, ठीक है। आप देखिए x इक्वल टू हो जाएगा ऊपर में 3 और नीचे 1.5, ठीक है। हम इसे पॉइंट को हटा दिए, है ना। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा गुना में, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, है ना। तो 5 दूनी 10, 2, है ना। कितना आ गया, 2। तो x बराबर आपके पास कितना आएगा, 2। और हम x को क्या माने थे, हमने x को माना था x को माना था EC, ठीक है। तो EC बराबर आपके पास 2 आ गया, तो 2 आपके पास करेक्ट एंड सटीक उत्तर हो गया, ठीक है। क्या आप लोग ये प्रश्न क्लियर है, आई होप कि ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत लगे मुझसे कमेंट कर लेना, पूछ लेना, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक दो सवाल को देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा है, एक AP। देखिए AP का मतलब क्या है, AP का मतलब यहाँ पर एक सीरीज टाइप का दिया रहेगा संख्या का, और वो जो है कब AP में होगा, जब सभी का जो है सर्वांतर जो है समान आ जाए तो आपके पास AP में होगा। आप देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि AP का दूसरा पद आपको क्या करना है, फाइंड करना है। मैं थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में मतलब यहाँ पर बेहतरीन अच्छा लगेगा, ठीक है। AP का यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो दूसरा पद है ये आपको फाइंड करना है ना। देखिए एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पर दूसरा पद बोल रहा है, यानी कि सेकंड पद, ठीक है, सेकंड पद,
है ना। सेकंड पद जब फाइंड करेंगे तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको a प्लस डी ज्ञात करना होगा। देखिए इस प्रकार से सवाल रह सकता है कि आप लोग जो है क्या निकाले, यहाँ पर 10वां पद निकाले, ठीक है, 10वां पद, है ना। यहाँ पर दूसरा पद बोला है, यहाँ पर 10वां बोल सकता है। तो 10वां के लिए क्या होगा, a प्लस 9d, ठीक है, एक घटा देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोलेगा कि 8वां पद क्या होगा, 8वां पद, तो इसके लिए सिंपल क्या होगा, a प्लस 7d, है ना, एक डी घटा देना है। अगर 7d बोलेगा तो a प्लस 6d, इस प्रकार से कर लेना। क्लियर, ये घटाते हुए आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया होगा तो आप नीचे कमेंट करिए और बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया। आगे एक एक चीज़ आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर, एक मिनट, ए बराबर यहाँ पर 4 दे देते हैं, ठीक है। ए बराबर आपके प्रथम पद में क्या है, 4 है और सार्वंतर में माइनस का 3 है, ठीक है। तो एक ही जगह पर हम रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस से प्लस दिए, फिर माइनस का 3, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर 4 फिर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 3, यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो एक आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसका दूसरा लेवल का प्रश्न आप लोग का पूछा जाएगा, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, मिटा देते हैं, उसके बाद हम आगे की कंसेप्ट को समझ लेते हैं दोस्तों, बहुत ईजी तरीके से, है ना। तो एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर आप लोग हमारे साथ पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मुझे उम्मीद है ना। जैसे कि एक फार्मूला टाइप का पूछा जाएगा कि प्रथम, यहाँ पर पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं दिख रहा है इस चलाने का, ठीक है। तो प्रथम n धन पूर्णांक, ठीक है, प्रथम n पूछा जाएगा, प्रथम n धन पूर्णांक, यहाँ पर इंटीजर है, ठीक है। देखिए बच्चे बोल रहे थे कि हिंदी में बताइए, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हिंदी में ज़्यादातर बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा कि इंग्लिश से बताइए तो इंग्लिश से भी बता दिया जाएगा, कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर हिंदी समझ नहीं आ रहा है, तो हम इंग्लिश से बता देंगे आपको, है ना। तो देखिए अब दोनों का हम इक्वेट वैसे से चलाएंगे, इंग्लिश को भी और हिंदी को। अगर कमेंट ज़्यादा आएगा तो हम इंग्लिश का भी समझ जाएंगे, ठीक है। क्या है, आप देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है हमें, है ना। यहाँ पर n धन पूर्णांक है, ठीक है, n धन पूर्णांक का योग क्या होगा, तो इसके लिए जो सूत्र होगा, देखिए आपका ऑप्शन रह सकता है, ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन नंबर ए में दिया गया n/2, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यहाँ पर n + 1/2, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यहाँ पर n गुना n + 1/2, और आपके पास डी में दिया गया है n गुना n-1/2/2, ठीक है, ये दिया गया है। तो यहाँ पर n क्या बोल रहा है, प्रश्न को दोबारा देखिए दरकार हुआ तो, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है प्रथम n धन पूर्णांक, ठीक है। तो प्रथम n धन पूर्णांक के लिए हम सूत्र का यूज़ करेंगे n गुना n + 1/2, है ना। इस सूत्र का यूज़ करेंगे, इस चीज़ को याद रखना बाबू, ठीक है। क्या समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, और एक सवाल हम करेंगे, ठीक है, ज़्यादा सवाल करने वाले नहीं हैं, है ना। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक दिया गया 3 और 6 दिया गया, 9 दिया गया है और 12 दिया गया, ये आपके पास AP में है। तो यहाँ पर पूछेगा कि प्रथम पद बताओ, ठीक है, प्रथम पद, है ना। प्रथम पद किस प्रकार से बताओगे, तो प्रथम पद जो पहला चीज़ दिया रहेगा, ठीक है, तो 3 है, तो प्रथम पद तो 3 होगी, ये करेक्ट आंसर हो गया। अगर पूछेगा डी ज्ञात करो, तो डी ज्ञात करने के लिए इन दोनों में घटा दो, ठीक है। A2 माइनस में A1 कर दो, ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, इस प्रकार से है। तो A2 माइनस A1 करो तो 6 - 3 = 3 हो जाएगा। या फिर आप कर सकते हो A3 - A2, या फिर आप कर सकते हो A4 - A3, इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास आंसर होगा। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता दी, ठीक है। और सूत्र जैसे काम में आ सकता है, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूला में। देखो प्रश्न रह सकता है कि यदि AP का प्रथम पद A हो, ठीक है। प्रश्न आप लोग सिर्फ सुन लीजिए, प्रश्न में सिंपली पूछेगा कि मतलब यदि कोई AP है जिसमें प्रथम पद आपके पास A दिया गया है और सर्वांतर D ये दिया गया है, तो अंतिम पद AN हो, ठीक है। अंतिम पद अगर क्या हो, AN हो, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 A + n, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल लेना, बता दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।